ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे आर्द्रा नक्षत्र में आप स्वयं ही अपने घर शिव जी का अभिषेक, शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हो, तो आज मैं प्रैक्टिकली आपको भगवान शिव जी का अभिषेक करके दिखाने वाला हूं। मैं यहाँ पर गंगा जल और दूध से ओम नमो भवाय शर्वाय से यथाशक्ति अभिषेक करूंगा। आप चाहे तो 11 पाठ का अभिषेक कर सकते हो, क्योंकि 11 पाठ के बराबर एक रुद्र का फल आपको प्राप्त हो सकता है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़े कम पाठ में अभिषेक करना है। तो वो अभिषेक अवश्य आप स्वयं ही आर्द्रा नक्षत्र में, जो इस बार है, इसका एक वीडियो मैंने पहले बनाया है कि आर्द्रा नक्षत्र कब शुरू होगा, कब पूर्ण होगा। लेकिन आप स्वयं घर पे अगर शिव पूजा करना चाहते हो, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में शिव अभिषेक, शिव पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से आप द्रव्य में गन्ने का रस प्रयोग कर सकते हो, दूध प्रयोग कर सकते हो, जल, गंगा जल प्रयोग कर सकते हो। जैसी आपकी कामनाएं हो उस प्रकार से वो द्रव्य का प्रयोग कर सकते हो। द्राक्ष का रस है अर्थात अंगूर का रस है, अनार का रस है, गन्ने का रस है, दही है, गौदुग्ध है अर्थात गौ माता का दूध है, या फिर जैसे जो भी फल आपको प्राप्त होते हैं ऋतु के अनुसार, उसके रसों से भी आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हो। अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्त इससे होता है। लेकिन मैं सहज तरीके से, सिंपल तरीके से सिर्फ गंगा जल और सिर्फ दूध से आज अभिषेक आपको दिखाऊंगा। अभिषेक के लिए क्या क्या पहले से पूर्व तैयारी करनी है वो भी दिखाऊंगा। और अभिषेक करने के बाद, भगवान को शुद्ध जल से स्नान करने के बाद, भगवान को भस्म का, रक्त चंदन का, कुमकुम का और चंदन का लेपन भी करना चाहिए वो बताऊंगा। और भगवान को रुद्राक्ष की माला फिर मैं समर्पित करूंगा। आप चाहे तो पुष्प की माला, पुष्प, पंकज पुष्प अर्थात कमल का पुष्प है, जो आप अपनी स्थिति अनुसार, आपको जो प्राप्त हो देश काल अनुसार, वो अर्पण कर सकते हो। मूल रूप से बात यह है कि आर्द्रा नक्षत्र में शिव अभिषेक, शिव पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। और वही सहज तरीके से घर पे आप स्वयं कैसे कर सकते हो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जिनके बिना तो हम ये अभिषेक कर नहीं सकते हैं, तो भगवान शिव का यह लिंग है, शिव जी है, और इन्हीं के ऊपर आज हम अभिषेक करेंगे। तो मैंने एक ताम्र पात्र में शिव जी को रखा है और उनका जो अभिषेक वाला जल है वो यहाँ से निकल के इस पात्र में आएगा। तो मैंने यहाँ पर दूसरा पात्र रखा है जिसके अंदर अभिषेक वाला जल और दुग्ध आएगा। और पहले से ही मैं पहले से ही मैंने यह जलाधारी जो है वह रेडी करके रखी है। उसमें अभी मैं जल और दूध बारी बारी से एक एक बार उसमें अर्पण करूंगा और फिर नीचे से भगवान शिव जी के ऊपर फिर अभिषेक होगा। अब इसके अलावा उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पात्र में दूध लिया है और उससे मैं यहाँ पर आप देख सकते हो गौ श्रृंगी भी है, और उसी गौ श्रृंगी से सर्वप्रथम पहला जो अभिषेक है वो मैं करने वाला हूँ दूध से, वो है। उसके बाद सर्वप्रथम जो है मैंने गौ माता के घी का दीपक यहाँ पर पहले से ही रेडी करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर धूप बत्ती है, वो धूप बत्ती भी प्रज्वलित करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने 4 अलग अलग कटोरियों में 4 द्रव्य रेडी किए हैं। सबसे पहले भगवान के सर्वाधिक प्रिय जो मेरे यज्ञ की भस्म है वो है, जिससे हम भगवान का लेपन करेंगे। उसके बाद भगवान के ऊपर चंदन का भी लेपन किया जाएगा। उसके बाद यह जो है वह लाल चंदन है, रक्त चंदन है, और इसके बाद यह जो आप देख रहे हैं वह कुमकुम है। तो ये मैंने एक पात्र में पहले से ही सब रेडी करके रखा है। दीप धूप प्रज्वलित करने के लिए मैच बॉक्स है। उसके बाद यहाँ पर हमने ताम्र कलश में एक ताम्र पात्र में हमने गंगा जल लिया है, और हाथ पोंछने के लिए और भगवान को पोंछने के लिए फिर एक कपड़ा भी लिया है। अंत में पूरा अभिषेक पूर्ण हो जाए उसके बाद हम यह कर्पूर से आरती करेंगे वो है। और जब भगवान का अभिषेक आदि पूर्ण हो जाए उसके बाद मैं भगवान को यह रुद्राक्ष की माला अर्पण करूंगा। पूर्ण रूप से अगर मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से है। और जलाधारी है, शिवजी है, सारे पात्र है, दूध है, गौ श्रृंगी है, गौ माता का दीप है, धूप बत्ती है, चंदन, कुमकुम, लाल चंदन और भस्म है। कर्पूर से आरती करेंगे और रुद्राक्ष की माला भगवान को समर्पित करेंगे। और अभिषेक शुरू करने से पहले जैसे मैं धूप और दीप प्रज्वलित करके जहाँ यहाँ पर स्थान है वहाँ विराजित करूँगा, और बाद में जब भगवान को मैं उनके स्थान पर वापस विराजित करूँगा तब मैं आगे की ओर धूप और दीप दोनों ले लूँगा। तो सर्वप्रथम हम प्रज्वलित करते हैं धूप और दीप। अभी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो
कि यहाँ पर मैंने भगवान की राइट हैंड साइड में गौ माता का घी का दीपक प्रज्वलित किया है, लेफ्ट हैंड साइड में धूप है। और जैसे मैंने कहा ना कि भगवान का अभिषेक करने के बाद मैं वापस रखूँगा और भगवान के आगे ही यह धूप और दीप रखूँगा। फिलहाल मैंने अभी यहाँ स्थित किया है। अब हम शुरू करते हैं अभिषेक। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, अब हम शुरू करते हैं अभिषेक। और जैसे मैंने आपको सर्वप्रथम बोला कि पहला अभिषेक मैं गौ श्रृंगी से करने वाला हूँ, उसके बाद पश्चात जो यहाँ पर जो जलाधारी है उसी से हम कंटिन्यू अभिषेक करेंगे, ताकि मैं एक साइड भगवान के पाठ कर पाऊँ और दूसरी साइड भगवान का कंटिन्यूस अभिषेक भी होता रहे। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओमकालम अमलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबन्धेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दृष्णेतं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखनाय नमस्ते मखधातिने कुमार गुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न पराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गुप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे अचिन्त्यायम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषभध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्तमानाय सलिले ब्रह्मण्याय जिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमामृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभो एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सह अर्जुनः प्रसादयामास भवं तदा शस्त्रोपलब्धये। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखन्नाय नमस्ते मखधातिने कुमार गुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न पराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे अचिन्त्यायम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषभध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्तमानाय सलिले ब्रह्मण्याय जिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः संख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभो एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सह अर्जुनः प्रसादयामास भवं तदा शस्त्रोपलब्धये। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखद्नाय नमस्ते मखधातिने कुमार गुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न पराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्य चक्षुषे हन्त्रे गुप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे अचिन्त्यायम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषभध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्तमानाय सलिने ब्रह्मण्याय जिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः संख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभो एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सह अर्जुनः प्रसादयामास भवं तदा शस्त्रोपलब्धये। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखद्नाय नमस्ते मखधातिने कुमार गुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न पराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्य चक्षुषे हन्त्रे गुप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे अचिन्त्यायम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषभध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्तमानाय सलिने ब्रह्मण्याय जिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः संख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभो एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सह अर्जुनः प्रसादयामास
महादेवं तदा शस्त्रोपलब्धये। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखदनाय नमस्ते मुखदातिने कुमार गुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न पराजिते नित्यं नीलशिखंडाय शूलिने दिव्य चक्षुषे हंत्रे गुप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतस अचिंत्याय अंबिकाभर्त्रे सर्वदेव स्तुताय च वृषभध्वजाय मुंडाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्तमानाय सलिने ब्रह्मण्याय जिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः संख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्धतां न वरप्रभु एवं श्रुत्वा महादेवं वासुदेव सह अर्जुनः प्रसादयामास भवं तदा शस्त्रोपलब्धये। अब इस तरह से आपने पूरा अभिषेक आदि देखा भगवान का। अब इसके पश्चात जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि सबसे पहले हम भगवान के ऊपर भस्म का लेपन करेंगे, उसके पश्चात भगवान के ऊपर चंदन का लेपन करेंगे, त्रिपुंड बना सकते हो, कुमकुम लगा सकते हो, कहने का तात्पर्य है। तो मूल रूप से भगवान को इस तरह से अभिषेक आदि कर देने के बाद भगवान के सामने आप दीप देख सकते हो, धूप चल रहा है वो भी देख सकते हो, और भगवान देवादिदेव महादेव हमारे सामने है। और जैसे मैंने कहा था उसी प्रकार से अब हम भगवान को सबसे पहले भस्म का लेपन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और आपके पास जो भी यज्ञ की भस्म हो या जो भी पवित्र भस्म है वो ही भस्म का प्रयोग कर सकते हो भगवान को लेपन करने में। और लेपन में ये है कि आप शिव जी के ऊपर ओम बना सकते हो, आप चाहे तो त्रिपुंड भी भगवान के ऊपर अच्छी तरह से बना सकते हो सुंदर तरीके से, या मूल रूप से तो लेपन ही है, चंदन का हो, भस्म का हो, कुमकुम का हो। तो भगवान को सुंदर ऐसे लेपन लगाइए, और ये जब सूख जाता है भस्म या लेपन उसके बाद सुंदर स्वरूप भगवान का दिखता है। तो ये भस्म का लेपन कर दिया, उसके पश्चात हम ऊपर थोड़ा सा चंदन का भी लेपन करेंगे, और उसके ऊपर रक्त चंदन का, उसके ऊपर कुमकुम का। जितना अधिक सुंदर श्रृंगार करेंगे, लेपन करेंगे, महादेव इतने ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। अब जैसे हमने भस्म का लेपन किया तो उसके ऊपर हम यहाँ चंदन से लेपन करेंगे, और चंदन का मध्य में हम टीका लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने चंदन का भी लेपन किया, और फिर हम वहाँ रक्त चंदन और कुमकुम भी लगाएंगे। यहाँ भी मैं ऊपर थोड़ा सा रक्त चंदन रख रहा हूँ ऐसे। ये रक्त चंदन है। और अभी अंत में जैसे लिंगाष्टकम में लिखा है ना, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। मैं उस शिवलिंग को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ जो कुमकुम और चंदन दोनों से लेपित हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे मतलब है जो शायद थोड़ा संदेह रखते हैं कि शिव जी को कुमकुम अर्पण नहीं कर सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते हैं, जबकि शिव और शिवा, शिव और शक्ति दोनों का एक ही तो ये स्वरूप है। और अगर नहीं ही चढ़ा सकते हैं तो आप स्वयं सोचिए, मैं खुद क्यों अपने ही महादेव को लगाता, मैं स्वयं ही क्यों पाप का भागी बनता। तो ऐसा नहीं है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। मैं भगवान महादेव जी को जो है रुद्राक्ष की माला समर्पित करने वाला हूँ, करूँगा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। श्री महारुद्राय नमः, महादेवाय नमः। रुद्राक्षमालां समर्पयामि।
और अंत में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अंत में अगर और कोई आरती ना हो तो हम कर्पूर गौरम से भी आरती कर सकते हैं। तो अभी मैं वही कर्पूर गौरम से आरती करूँगा भगवान की। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलैः प्रदक्षिणीकृत्य। तो जैसे आपने देखा कि घर पे सामान्य रूप से आप स्वयं कैसे शिव अभिषेक कर सकते हो, और वो खास करके आर्द्रा नक्षत्र में, वही आज मैंने आपको दिखाया और श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम।